Hello, good morning, student of 10th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School Pushkar. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स हीटिंग लॉ कर लिया था. जूल्स हीटिंग लॉ में हमने पढ़ा था द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. और इसी से रिलेटेड हमने एक फार्मूला भी लिखा था H=I²RT और इसका वेरिफिकेशन भी हमने कर लिया था अच्छे से. आज हम स्टार्ट करेंगे पावर कि पावर क्या होती है. इलेक्ट्रिकल पावर को समझने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि पावर क्या होती है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट, मशीन या पर्सन, है ना, कोई भी जिस कैपेसिटी से वर्क करता है या उसके वर्क करने की जितनी कैपेसिटी होती है वो उसकी पावर कहलाता है. क्या कहलाती है? उसकी पावर कहलाती है. तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना. द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. कि कोई भी पर्सन पर सेकंड कितना वर्क कर रहा है ना, वर्क डन अपॉन टाइम. इस क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्क होगा किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे. द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर क्या आ जाएगा? द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर रही है. वर्क डन अपॉन टाइम. इसको हम सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पावर का सिंबल P, वर्क डन का W, टाइम का T. तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इसकी SI यूनिट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसकी SI यूनिट. अब आपको पता है कि वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल. क्या होती है? जूल होती है. टाइम की क्या होती है? सेकेंड. तो इसकी SI यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकेंड. ठीक है, और इसको कंबाइनली हम क्या लिखते हैं? वॉट लिखते हैं. ठीक है, इसको कंबाइनली हम क्या लिखते हैं? वॉट. तो आपको SI यूनिट वॉट याद रखनी है. जैसे हमने 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर को डिफाइन किया था उसी तरीके से हम 1 वॉट को भी डिफाइन करेंगे. ठीक है, 1 वॉट क्या है? पावर है. ठीक है, अब ये वर्क जो है, सॉरी, पावर 1 वॉट कब होगी? वॉट का जो सिंबल होता है ना बच्चों, हम W से लिख सकते हैं. ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वॉट को W. अब पावर 1 वॉट कब होगी? जब वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल, है ना. और टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड. कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड. when 1 joule work is done in 1 second, then power is called 1 watt. क्लियर है? इट इज़ क्लियर. तो समझते हैं. आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी, आपको इजीली याद हो जाएगी. तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर इज कॉल्ड 1 वॉट. जब 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन होता है, कितना वर्क होता है? 1 जूल, देन पावर इज कॉल्ड, तो पावर कितनी होगी? 1 वॉट. क्लियर है? अब पावर की हमने SI यूनिट अभी यहाँ पर पढ़ ली कि वॉट होती है, लेकिन वॉट जो है ना ये बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है. क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो इसमें जो कमर्शियल यूनिट जो होती हैं, बड़ी मतलब लार्ज स्केल पर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है. इसके लिए हमें कमर्शियल यूनिट काम में लेनी पड़ेगी. तो इसके लिए अदर यूनिट्स हैं यहाँ पे, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर. ठीक है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस में आता है? kWh में आता है. इसका मतलब किलोवाट आवर में आता है. कमर्शियल यूनिट आपको याद रखनी है इसकी क्या होती है? किलोवाट होती है.
ठीक है, पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट होती है। तो अदर यूनिट्स हैं किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। यहाँ पर इन तीनों अदर यूनिट का वाट के साथ रिलेशन भी बताया गया है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 1 किलोवाट इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, 1000 वाट होता है। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, और सॉरी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो एग्ज़ाम में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड वाट, या रिलेशन बिटवीन मेगावाट एंड वाट, एंड रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है P पावर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद होगा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। तो पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन से हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे। देखो, वी नो दैट P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है ना। ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। Q मीन्स चार्ज, W मीन्स वर्क डन। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद होगा जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। वर्क डन आ गया अपने पास यहाँ से V इंटू क्यू। ये जो वैल्यू है W, ये जो वर्क डन है ना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो V इंटू क्यू आ गया। अब यहाँ से I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। क्या होता है? Q अपॉन टी। तो ये जो Q अपॉन टी वाला जो पार्ट है, ये इसको हमने I से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Q अपॉन टी किसके इक्वल होता है? I, करंट के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्या फॉर्मूला आ गया? P इज इक्वल टू V इंटू आई। और यहाँ पे अगर हमें ओम्स लॉ से पता है V की जगह अगर हम IR रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, क्योंकि V की जगह तो IR आ गया और ये I से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R और एक P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हैं, ये आपको सेल्फ करने हैं। बहुत इजी हैं बच्चों, मैं आपको जो न्यूमेरिकल देता हूँ बहुत इजी होते हैं और केवल फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैं कभी भी आपको टफ चीज़ नहीं दूंगा सेल्फ करने के लिए, जो आप कर सकते हो वही दूंगा। अ 10 वोल्ट स्टोरेज सेल इज कनेक्टेड टू अ नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ 50 ओम। बस आपको ये पता करना है कि हमें कौन सी चीज़ गिवन है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये 50 ओम है ना।
अब ये 50 ओम क्या है, पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। और यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट क्या है, सो दैट करंट फ्लोज फॉर 1 आवर, सो दैट करंट फ्लोज फॉर 1 आवर, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस कॉइल। तो आपको यहाँ पे हीट कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, हीट। आपको क्या गिवन है, 50 ओम और 10 वोल्ट, और आपको हीट कैलकुलेट करनी है। तो इनको आप सिंबल की फॉर्म में लिखोगे और आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे आप हीट कैलकुलेट कर सको। तो आप इजीली ये कर लोगे, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, ये जो 1 आवर है ना, ये टाइम है, ठीक है, 1 आवर। अब इस 1 आवर को आपको सेकंड में करना पड़ेगा, ये मैं हिंट आपको दे देता हूँ, 60 इंटू 60 सेकेंड करना है, ठीक है। तो आप हीट का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, जूल हीटिंग लॉ से आपने हीट का फॉर्मूला अप्लाई किया था, H इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिंट दे दी मैंने आपको, ठीक है। अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि एक 220 इलेक्ट्रिक वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है 0.5 एम्पियर। कितनी है, 0.5 एम्पियर। व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। तो यहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करनी है। अभी हमने कुछ देर पहले एक रिलेशन पढ़ा था, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे पावर का, ठीक है। तो जिसने अच्छे से समझा होगा उसको आ जाएगा। आपको सिर्फ ये पता करना है आपको क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी। द टोटल वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या मशीन टोटल कितना वर्क डन कर रही है, जितना वर्क डन करती है, जितना वर्क डन वो कर सकती है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट, मशीन या डिवाइस में उतनी एनर्जी स्टोर है। द टोटल वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वर्क डन जो है वही एनर्जी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इसका मतलब वर्क डन एनर्जी के इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, ठीक है। वर्क डन एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई, द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब आपको पता है कि पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे वर्क क्या आ गया आपके पास, P इंटू टी। तो ये जो वर्क डन आया है आपके पास P इंटू टी, ये आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू, अब वर्क डन की जगह क्या आ गया, P इंटू टी आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। यहाँ से वर्क डन जो है ना, आपने यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया पावर के फॉर्मूले से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वर्क हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने पावर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ से हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आया, P इंटू टी, और ये जो वर्क डन है यही एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। पावर की एसआई यूनिट होती है 1 वॉट। एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं वॉट सेकंड। क्या लिख सकते हैं, वॉट
सेकेंड, ठीक है। और इसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। ये देखिए, ठीक है भाई, वॉट चेंज हो गया किलोवाट में और सेकंड चेंज हो जाता है आवर में, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? किलोवाट, वॉट की जगह किलोवाट और सेकंड की जगह आवर। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। 1 वाट आवर, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 वाट आवर का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 वाट आवर कब होगी? जब पावर 1 वाट हो और टाइम कितना हो? 1 आवर हो, ठीक है। जब पावर कितनी हो? 1 वाट और टाइम कितना हो? 1 आवर। When 1 watt power consumed in 1 hour, then electrical energy is called 1 watt hour. तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगेगा एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर का फॉर्मूला क्या लगेगा? मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? 1 किलो वाट पावर कंज्यूम्ड इन 1 आवर, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड 1 kWh। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पावर इज इक्वल टू 1 वाट हो गया, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर हो गया, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1 किलो वाट, सॉरी 1 वाट नहीं 1 किलो वाट, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ये रिलेशन पूछ लिया जाता है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है 1 किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जूल है, इसमें लास्ट में आपको एक चेंज करना है बच्चों, एक स्टेप जो है मुझसे मिस हो गया नीचे लास्ट वाला, बस ये वाट सेकंड की जगह जूल करना है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपको क्या करना है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, लास्ट में ये लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1 kWh एंड जूल में क्या रिलेशन होता है? 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW इंटू 1h। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, 6 6 36 और 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3, और यहाँ पर 60 और 60 में 2 ज़ीरो हैं, तो टोटल ज़ीरो कितने हो गए? 5 ज़ीरो। तो 1 के आगे 5 ज़ीरो हमने लगा दिए, और यहाँ पर वॉट है, यहाँ पे सेकंड है, तो इसकी यूनिट हो गई वॉट सेकंड, ठीक है। अब 1 kWh इज इक्वल टू हो गया 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड। तो यहाँ पर 10⁵ वॉट सेकंड आ गया, क्योंकि साइंस में हमें जो फॉर्मूला होता है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको एक डेसिमल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब डिजिट बहुत लार्ज हो जाती है तो उसको 10 की पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड इसका आंसर आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्टेप और लिखना है, इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, क्योंकि वॉट सेकंड जो होता है ये वॉट सेकंड जूल के इक्वल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जितना कराया इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।